सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी के उपवन में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर हुआ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार का कल्याण करेगा। पिता शुद्धोधन को डर था कि सिद्धार्थ सन्यासी न बन जाए, इसलिए उन्होंने राजमहल में ही सारी सुविधाएं और सुख साधन जुटा दिए। सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनमें करुणा और शांति का स्वभाव स्पष्ट दिखने लगा। एक दिन जब वे अपने रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और अंत में एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके मन को हिला दिया। उन्हें समझ आया कि जीवन नश्वर है, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तभी उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दुख से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। एक रात सिद्धार्थ ने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और शिशु राहुल को देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। वे घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने पहले कई गुरुओं से ज्ञान लिया, कठिन तपस्या की, वर्षों तक उपवास किया, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। अंततः उन्होंने समझा कि अत्यधिक तपस्या भी सही मार्ग नहीं है। तब वे बोधगया पहुंचे और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे ध्यान से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक गहन ध्यान के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ के मृगदाव में अपने 5 पुराने साथियों को धर्मचक्र प्रवर्तन उपदेश दिया। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का निरोध संभव है और इस निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। यह अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा, सत्य और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने भिक्षुओं का संग बनाया और जीवन भर लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग सिखाते रहे। वे गांव-गांव घूमकर उपदेश देते, अमीर गरीब, राजारंग सबको समान मानते। उनका कहना था कि व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंच नीच बनता है, जन्म से नहीं। इस विचार ने समाज में नई चेतना जगाई। बुद्ध का जीवन सादगीपूर्ण था। वे केवल भिक्षा में भोजन लेते और दया, मैत्री, करुणा का संदेश फैलाते। उनका अंतिम समय कुशीनगर में आया, जहां उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सब कुछ नश्वर है, परिश्रम करते रहो। इसके बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आज भी उनका जीवन हमें सिखाता है कि शांति और करुणा से ही सच्चा सुख मिलता है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध की वाणी सुनाने आया हूं। यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, सिद्धार्थ। उनके पास सब कुछ था, राजमहल, सुख, वैभव, नाच गाना, दास दासी। परंतु क्या यह सब उन्हें संतुष्टि दे पाया? नहीं। एक दिन वे नगर भ्रमण के लिए निकले और 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी जो जीवन के अंत का संकेत था, एक बीमार आदमी जो शरीर की असहायता दिखा रहा था, एक मृत व्यक्ति जिसने जीवन की नश्वरता बता दी, और अंत में एक सन्यासी जो सब दुख छोड़कर शांति की खोज में था। इन्हीं 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख है, हर जन्म लेने वाला बूढ़ा होगा, बीमार होगा और एक दिन मरेगा। यही पहला सत्य है। दूसरा सत्य दुख का कारण है, तृष्णा, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं। तीसरा सत्य दुख का अंत संभव है और चौथा दुख के अंत का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वह है मध्यम मार्ग, न तो बहुत विलासिता, न बहुत कठोर तपस्या। इस मार्ग पर चलने वाला मनुष्य सम्यक दृष्टि रखता है, सम्यक विचार करता है, सही वाणी बोलता है, सही कर्म करता है, सही जीविका अपनाता है, सही प्रयास करता है, स्मृति जागरूक रखता है और ध्यान में स्थिर रहता है। आइए एक कथा सुनाता हूं। बुद्ध के समय एक डाकू था, अंगुलीमाल। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था
और गले में माला पहनता था। जब बुद्ध उसके गांव के पास पहुंचे तो लोग डर गए, लेकिन बुद्ध शांत मन से अंगुलीमाल के सामने गए। अंगुलीमाल ने तलवार उठाई, पर बुद्ध वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में वीर हो तो अपने मन की हिंसा को जीतो। अंगुलीमाल के हृदय में यह बात उतर गई। उसने हथियार फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह डाकू से भिक्षु बन गया। यही है बुद्ध का मार्ग। किसी को बदलने के लिए डर नहीं, करुणा चाहिए। बुद्ध का उपदेश केवल जंगल या गुफा के लिए नहीं है, यह हमारे घर, परिवार और समाज के लिए है। बुद्ध कहते थे, घृणा से घृणा नहीं मिटती, केवल प्रेम से घृणा मिटती है। आज के समय में जब हम गुस्से में आ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, हमें बुद्ध का यह वचन याद रखना चाहिए। राजा बिंबसार की कथा भी सुनिए। जब सिद्धार्थ महल छोड़कर भिक्षु बने तो बिंबसार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में वही बिंबसार बुद्ध के अनुयायी बने। उन्होंने मगध राज्य में संघ की स्थापना के लिए भूमि दान की। यह दिखाता है कि जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे बड़ा राजा भी झुक जाता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, अपने दीपक स्वयं बनो, अर्थात अपने जीवन का मार्ग खुद तय करो, अपने भीतर का अंधकार स्वयं मिटाओ, दूसरों पर आश्रित मत रहो। आज हम सभी भागदौड़ में फंसे हैं, तनाव में जी रहे हैं। बुद्ध का संदेश यही है कि कुछ पल रुकें, श्वास पर ध्यान दें, अपने मन को देखें। जब हम भीतर शांत होते हैं, तभी बाहर शांति आती है। बुद्ध का अंतिम उपदेश था, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन जीने का सूत्र है। मेहनत करो, सजग रहो, अपने कर्मों का फल स्वयं देखो। इस प्रवचन का सार यही है कि जीवन में दुख तो है, पर उससे भागने की जगह उसे समझना है। जब हम समझते हैं तो दुख समाप्त होता है। जब दुख समाप्त होता है तो सच्ची खुशी जन्म लेती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।